Assalamu alaikum. Today my lecture is of probability. So, uh, probability is probability the objective point of view is the objective and the subjective and the subjective and the subjective. So, probability of A is equal to m over n. What is m and what is n? Number of favorable outcomes. Number of favorable outcomes. Comes divided by total number of possible outcomes. Possible outcomes. So this is the formula for the probability. Now, question is, if a card is drawn from the ordinary deck, of 5 playing cards. 52, sorry, not 5, 52 playing cards. Find the probability
find the probability that number one, first part, the card is a red card. The card is a red card. Number two, the card is a diamond. Card is a diamond. Card is a diamond. Number three, third part, the card is a 10. Is a 10. So this question, when you solve this, you will understand the probability. Solution. Solution. Number first part, PA, that is the probability, is equal to M over N. मैंने आपको ये पहले बता दिया हुआ है कि ये M over N क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ओवर द टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो सो देखें ये क्या है? रेड कार्ड उसमें कितने होते हैं? रेड कार्ड वो होते हैं 26 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? वो 52 हैं. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी. तो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा? ये 1/2 होगा. 1/2. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1/2. सेकेंड पार्ट, क्या है? सेकेंड पार्ट ये है द कार्ड इज ए डायमंड. वो देख रहे हैं डायमंड कितने होते हैं? डायमंड जो हैं वो 13 होते हैं उसमें. अच्छा, तो टोटल कार्ड जो है वो वही 52 ही हैं. तो इसलिए इसको आप ऐसे करेंगे, हेंस PB. इसको पहले को हमने 1 से डिनोट कर दिया है, अब इसको B से डिनोट कर देते हैं. Hence PB is equal to, फेवरेबल केसेस मैंने कितने बताए हैं आपको? इसमें 13 है और टोटल जो है वो वही है जो पहले में था, दैट इज 13/52. तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर होगा 1/4. ये 1/4 हो जाएगा.
अच्छा, अब देखें कि थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट ये है, उसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। थर्ड पार्ट क्या है कि द कार्ड इज ए 10, यानी उसमें 10 नंबर 10 वाले कितने कार्ड हैं? वो 10 वाले जो है वो सिर्फ 4 कार्ड्स हैं। तो इसलिए आप इसको हम PC लिख देते हैं, PC। अच्छा जी, ये तो 4 हैं, तो 4 ऊपर लिखो, और डिवाइड जो है वो टोटल नंबर तो चेंज नहीं ना होता, तो इसलिए 4/52 है। और इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 1/13 आ जाएगा। ये 1/13 आ जाएगा। तो ये है आपका एक क्वेश्चन जिसको मैंने सॉल्व कर दिया है। इसी तरह जो भी होंगे वो आपने इस फार्मूले के तहत करने हैं। फेवरेबल केसेस जो ऊपर आएगा और टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो नीचे आएंगे। तो टोटल इसका चेंज नहीं होता, वो 52 ही रहेगा। लेकिन पहले पार्ट में मैंने आपको बताया है द कार्ड इज ए रेड कार्ड, तो उसमें रेड कार्ड कितने हैं? जितने रेड कार्ड हैं वो आप न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल कार्ड जो है वो डिवाइड आप करेंगे। तो 13 पहला जो पार्ट है वो उसमें आप ये करेंगे कि 26/52, 26 उसमें रेड कार्ड हैं। तो फिर फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 26 हो गए, और टोटल केसेस कितने हो गए? 52 हैं। तो उनको ये करके तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर विल बी 1/2। अच्छा, इसी तरह सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट जो किया है वो क्या है? सेकंड पार्ट में आपने ये देखो ना, लिखा हुआ है दी कार्ड इज ए डायमंड। डायमंड कार्ड कितने होते हैं उसमें? डायमंड कार्ड उसमें जो है वो 13 होते हैं। 26 नहीं, बल्कि उसका हाफ होता है 13। तो 13 मैंने ये किया है कि 13/52 करके इसको सिंप्लीफाई किया है, तो आंसर विल बी 1/4। 1/4। और थर्ड देखो, थर्ड भी क्या है? द कार्ड इज ए 10। तो कार्ड जो है सारे उसमें उसमें जो कार्ड हैं हर ग्रुप में 10 एक दफा आता है। तो 4 ग्रुप हैं, उसमें 4 ग्रुप हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें जो है तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 4। तो टोटल वही रहेगा 52। तो हमने ये किया है 4/52 इज इक्वल टू 1/13। अच्छा जी, ये इसको आप नोट कर लें और लिख लें। ये इसका सॉल्यूशन जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन को पूरी तरह लिखें और फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो पूरी तरह लिखें। ये मैंने खुद सॉल्व करके आपको बता दिया है कि ऐसे ये प्रोबेबिलिटी बनती है।